माता सीता की ये कथा धन के भंडार भर देगी। ये कथा सीता माता कहती थी और राम जी रोज इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पास बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी लेने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। एक औरत आई, उसने रेशम की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वो औरत बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो पूछा, ये सब कैसे हो गया। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा पर मैंने नहीं सुनी, उसके कारण मुझे ये फल मिला। बहू की बात सुनकर दूसरे दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, माता मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 10 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल को मोठो राम, शाल दुशाला पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बेटी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की होगी और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू मैंने सीता माता की कहानी सुनी, उसी का फल है। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में धन के भंडार भर देती है। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह सब पूरी कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। सास बोली, ठीक है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पाल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास ने कहा, अब इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सुबह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती और सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, इतनी सुबह सुबह उठकर क्या करती हो। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली, ये कहानी कहने से धन के भंडार भर जाते हैं, हर काम सिद्ध होता है, मन की हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पाल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। पड़ोसन के घर के भंडार भी भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चली, हर किसी की इच्छा पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भंडार भरना। जय श्री राम।